तो हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज के टॉपिक लेकर आ गए हैं जो अलंकार है और क्लास 10 हो चाहे क्लास 12, हर एक बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि जरूर पूछा जाएगा। ठीक, चलिए सीधे अलंकार कितने टाइप के होते हैं, अलंकार कौन कौन से होते हैं, एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले अलंकार में सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। किसे कहते हैं? देखिए, तो इसमें लिखना है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। देखिए, जहां पे किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के साथ उसके गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल पे चलते हैं, बता देते हैं। देखिए, जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जो राधा के चरण है वो किससे तुलना किया? गुलाब के समान कोमल है, यानी गुलाब के गुण से तुलना किया गया। तो याद रखना कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जिसे कह देते हैं कि मोहन का चेहरा कामदेव का समान सुंदर है। तो मोहन की तुलना कामदेव से किया जा रहा है, यानी उपमा अलंकार। याद रखना कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की गुण से तुलना किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, दूसरा टॉपिक है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। भेद रहित का मतलब अभेद, उसमें भिन्नता न पाई जाए, एकदम समानता पाई जाए, समानता, भेद न हो। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जो हरि है उनका चरण कैसा है? कोमल है, यानी कि कुछ उसमें समानता भिन्नता नहीं है, एकदम वो क्या है? समान है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हरि जननी में बालक तेरा, वो हरि का बालक है या जननी के बालक है, दोनों समान है, इसमें अभेद नहीं किया जा रहा है। तो जहां पे अभेद नहीं किया जाता है यानी समानता ही होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। फिर से एक बार कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अभेद ना हो, भेद रहित यानी समान हो, समानता बताई जाती हो। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, इसको भी एकदम आसान तरीके से समझेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना किए जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना किए जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहले परिभाषा याद करने की प्रयास कीजिएगा। ठीक, यह उपमेय में उपमान की, बहुविकल्पी में इस बार आएगा। ठीक, इस बार आएगा। चलिए आपको चलते हैं सीधे उदाहरण पे कि सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोने गात आ मनो नीलमणि शैल पर आटुत है, ये आटुत परेव प्रभात। फिर से एक बार कि सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोने गात आ मनो नीलमणि शैल पर अतु परेव प्रभात। इसमें याद रखिएगा कि इसका ट्रिक होता है कि मनहु मानव जनहु जानू जरूर आता है। ठीक, इससे उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान कर लीजिएगा। ठीक, हम उम्मीद करते होंगे कि यह पूरा टॉपिक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी इसमें कोई अगर गलती हो तो कमेंट कर सकते हैं, उस गलती का हम सुधार करेंगे। मिलते हैं तब तक हम नेक्स्ट वीडियो।